कर कुछ साथियों के साथ अशोक वाटिका में पहुंच जाता है। हनुमान जी की ओर मारने को लपका, वो भी हनुमान जी महाराज ने घूसा दिया उसको भी, लेकिन मेघनाद भी कोई आम योद्धा नहीं है, काफी बलशाली है। युद्ध चलने लगा। कोई योद्धा पेड़ों को खार के मार रहा है, कभी मल्ल युद्ध हो रहा है, कभी गदा युद्ध हो रहा है, कोई योद्धा हार मानने को तैयार नहीं है। मेघनाद ने समझ लिया कि ये कोई आम वानर नहीं है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है हनुमान जी पर। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की ओर आ रहा है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अगर आज मैंने इस ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखा, अगर मैं इसमें नहीं बंधा, तो हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मास्त्र का जो मान है, सम्मान है, शक्ति है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसका मान रखते हुए उसमें बन जाते हैं। नाग पास में बांध के मेघनाद हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाता है। हनुमान जी बंधे हुए हैं और रावण के दरबार में पहुंचे। रावण को काफी तरह से समझाने की बातें कही। रावण ने कहा, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा, मेरे सैनिकों को क्यों मारा? अरे महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारे तैन में मारे। जो मुझे मारने के लिए लपके महाराज, अपने बचाव में मैंने उनको अगर मार दिया और वो मर गए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे फलों को क्यों खाया? महाराज, जाति से बानर हूं, भूख लग रही थी, अगर मैंने फलों को खा लिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया। पेड़ क्यों तोड़े? अरे साहब, बानर हूं, चंचल हूं, इसलिए पेड़ भी तोड़ने पड़ गए। रावण कहने लगा, इस बानर को अभी मृत्यु दंड दे दिया जाए, इसको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसने मेरे छोटे बेटे अक्षय कुमार को जान से मारा है। ये मत सबको अच्छा लगा, लेकिन उसी सभा में एक विभीषण जी हैं और आए, कहने लगे, भैया आपकी अगर इजाजत हो, आज्ञा हो तो एक बात कहूं। हाँ विभीषण, बोलो। अरे भैया, ये कह रहा है मैं दूत हूं और दूत को मारना नीति के खिलाफ है। अगर इसको आज आपने मार दिया तो युगों युगों तक भैया दाग लग जाएगा आपके ऊपर एक और, कि आपने दूत तक को नहीं छोड़ा। इसको कोई और सजा दे दी जाएगी। हनुमान जी महाराज वो कोई चिंता ही नहीं, कह रहे जय श्री। दूसरे देश में है, कहां? लंका में, शत्रुओं के बीच में है, अकेले हैं, बंधे हुए हैं और कह रहे हैं जय श्री। देखिए, और वर्मा फैमिली में हम अपने देश में ही हैं, गद्दों पर बैठे हुए हैं, फिर भी ढंग से जय श्री राम का नारा नहीं लगा पा रहे। डरे क्या? ओ जय श्री। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। रावण कहता है, बानर की ममता पूंछ पर होती है, क्यों ना इसकी पूंछ को नष्ट कर दिया जाए। ये मत भी सबको अच्छा लगा। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, राक्षस, उनकी स्त्रियां और बच्चे, कोई हनुमान जी को कंकड़ मार रहा है, कोई पूंछ खींच के भाग रहा है। ये सारा दृश्य, ये सारा हाल भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी सह रहे हैं। हनुमान जी ने कोतक दिखाया कि अपनी पूंछ का बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि लंका भर का कपड़ा, रुई, घी, जूट इत्यादि जब खत्म हो गया, तब जाकर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ का बढ़ना रोका। समय आता है, हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी जाती है। दोहा नंबर 25 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई तो अचानक 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुति, अट्टहास करे जा कभी बढ़ला आकाश। हनुमान जी ने समझ लिया ये क्या है। 28 कर इतनी तेज गरजे, कभी बड़े लाग आकाश, इतना बड़ा रूप कर लिया कि आकाश से जाके लग गई। राक्षस स्त्रियां सब डर डर के भागने लगे, अपने रूप में आए, उस बंधन से मुक्त हुए और चलती हुई पूंछ से सारी लंका को जलाने लगे। धू धू करके लंका जलने लगी। अब तक जो राक्षस स्त्रियां तालियां बजा रहे थे, अब वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ। रावण भी चिंता में डूब गया, अरे ये क्या हो गया।
लंका धू धू करके जल रही है। क्या हाल है कि डूबे सी चरी शंका में, आग लगी जब लंका में। डूबे सी चरी शंका में, आग लगी जब लंका में। हनुमत बोले जय रघुराई, हनुमत बोले जय रघुराई। उछल कूद कर धूम मचाई, उछल कूद कर धूम मचाई। रावण रावण डूबा चिंता में, आग लगी जब लंका में। रावण डूबा चिंता में, आग लगी जब लंका में। जरा विभीषण का धरे जरा विभीषण का घर नाही, वाके रक्षक है रघुराई। वाके रक्षक है रघुराई। जान निरंतर चरना में, आग लगी जब लंका में। जान निरंतर चरणों में, आग लगी जब लंका में। दुख अमर ना भूलो, मूर्ख अमर ना भूलो राम। जपत निरंतर जय श्री राम। जपत निरंतर जय श्री राम। हरि बात कही संतन, आदि करिए शंका ने, आग लगी जब लंका में। मंगल भवन अमंगल है। जब लंका में आग लगी, जब लंका में आग लगी, जब लंका में। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। बच जाता है, बचता है तो विभीषण जी का घर। हनुमान जी महाराज समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाकर पुनः अशोक वाटिका में मां जानकी के पास पहुंचते हैं कि पूछी बुझाए खोए हर लग रूप कहो। जनक सुता के आगे ठान भयो करी जोरी। हनुमान जी महाराज की शक्ति बहुत दिनों के बाद वापस आई है। ये सूचना मां अंजनी के पास तक किसी ने नहीं पहुंचाई, क्योंकि ये सबसे बड़ी खुशी की बात एक मां को हो सकती है कि एक बच्चा उसका बहुत ज्ञानी और ऋषि द्वारा उनको श्राप दे दिया जाए, वो मंदबुद्ध हो जाए, उसकी शक्ति चली जाए। अंजना मां के हृदय पे उस समय क्या बीती होगी जब ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी को, और आज उनकी शक्ति वापस आ गई। तो देवता लोग मां अंजना के पास पहुंचे। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा अपना खुद का चिंतन है। और मां अंजना से जाके कहते हैं, मैया आपको पता है आपके मारुति की शक्ति वापस आ गई है। अच्छा क्या किया मेरे हनुमान ने? अरे मैया एक छलांग में समुद्र लांग गया। अच्छा और मैया, और लंका में हलचल मचाए गयो री अंजना तेरो राधा। लंका में हलचल मचाए गयो री अंजना तेरो राधा। लंका में रुदन मचाए गयो री अंजना तेरो। लंका में रुदन मचाए गयो री अंजना तेरो लाला। अन्ना तेरे लाला हमया तेरे लाला। अन्ना तेरो लाला री मैया तेरो लाला। लंका को सारी री अंजना तेरो लाला। लंका को सारी जलाए गयो री अंजना तेरो लाला। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत चिरत